हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। और मैं यश भटनागर आज आपसे डिस्कस करूंगा 7 नई प्रजातियों के बारे में एल्गी की, जो डायटम्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट में डिस्कवर की गई हैं। तो ये है कौन सी स्पीशीज़, और डिटेल में हम बात करेंगे किस ने ये डिस्कवर की है। तो दोस्तों, ये खुशी की बात है कि एक जो कि 25% जो ग्लोबल ऑक्सीजन में कंट्रीब्यूट करती है डायटम्स, वो फाउंड किए गए हैं। एल्गी की एक प्रजाति होती है दोस्तों, सॉरी प्रजाति नहीं है, हम कहेंगे वन ऑफ द स्पीशीज़, हाँ, प्रजाति ऑफ सब एरियल डायटम्स ल्यूटिकोला पेगुना, अ काइंड ऑफ एल्गी। ठीक है, जो कि एक सिटी बेस्ड साइंटिस्ट ने, जो कि अगड़कर इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उनने ये फाउंड किए। दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये बन जाता है कि अगड़कर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं मुझे। और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द 2 centuries दैट द डिस्कवरी ऑफ ल्यूटिकोला पेगुना फाउंड ड्यूरिंग द 1800s इन बंगाल हैज़ बीन फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। तो दोस्तों, 200 साल पहले करीब इसका एक अवशेष, या हम कहें इनकी एक डिस्कवरी टाइप की हुई थी, ये मिले थे। अब उसके 200 साल बाद ये हमें कहाँ देखने को मिले? वेस्टर्न घाट में। आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये मैं हूँ, आप मेरे बारे में गुथरू हो सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल की से जुड़ी कोई भी पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो से जुड़ी, आप हमारे टेलीग्राम के इस चैनल पे हमसे जुड़ सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस अगर आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े रहना है, बेस्ट करंट अफेयर से विद द एमसीक्यूज पैटर्न, तो आप हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम की इन आईडीज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, डाई एटम्स होते क्या हैं? ये एक सिंगल सेल्ड एल्गीज होती हैं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया 25% ग्लोबल ऑक्सीजन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी। तो डायटम्स आर वाइड स्प्रेड ग्लोब, कैन बी फाउंड इन द ओशियंस, इन फ्रेश वाटर्स, इन सॉइल्स, ऑन एंड ऑन डैम सर्फेसेस। तो ये इन ऑल देखा जाए तो सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो ओशियन हो, चाहे ये अच्छे जो मीठे पानी के स्रोत हो वहाँ हो, या ये मिट्टी हो, कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये मेनली क्या होते हैं? दे आर द वन ऑफ द डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन इन nutrient rich coastal water and during the oceanic spring bloom, since they can divide more rapidly than other group of phytoplankton. So दोस्तों, इनकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, तो दे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लेनेट विद द सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ ट्रांसपेरेंट ओपलीन सिलिका। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो ये एक लौते पूरे प्लेनेट में एक लौते ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल है, जो कि कंपोज्ड है एक ट्रांसपेरेंट ओपलाइन सिलिका से। ठीक है, डाई एटम्स हैव लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल्स एंड NaNC। जो क्लोरोफिल ए और सी होता है वो भी इनमें होता है, जो कि एक लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट कलेक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द सन एंड टर्न इट इनटू द केमिकल एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधे जिन पे भी क्लोरोफिल होता है, वो क्या एक फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया दिखाता है, वही ये भी करते हैं। डाई एटम्स प्रोड्यूसेस long chain fatty acid that are the source of energy rich molecules that are the food for the entire food webs, from zooplankton to aquatic insects to fish to whales। तो ये एक जो मरीन इकोसिस्टम है उसको भी मेंटेन रखने का काम भी भरपूर करते हैं। तो इनकी जो महत्व है, या इनका जो महत्व है, ये इस वजह से और भी बढ़ जाता है। नाउ, इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट, अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, तो डायटम्स प्रोड्यूस 50% ऑफ द एयर वी ब्रीथ। सेकेंडली, the diatoms remove carbon dioxide from the atmosphere through carbon fixation. Third is CO2 is converted to organic carbon in the form of sugar, and oxygen is released. And the diatoms are particular above the quality of the water in which they live. For example, species have a distinct range of pH and salinity where they will grow. Next thing is, gentlemen, is that the diatoms also have ranges of tolerance for the environmental variables, including the nutrient concentration, suspended sediment, flow regimes, elevations, and for the different types of human disturbance. As a result, diatoms are vital for assessment and monitoring the biotic condition of the water. Note that the study of diatoms is a branch of phycology. ठीक है, तो ये इसकी स्टडी के बारे में हम जान गए। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उसका 50%, 50% ये डायटम्स के बारे द्वारा कंट्रीब्यूट होता है। और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करता है, मतलब कि उसको फिक्स करता है, उसका जो लेवल है वो मेंटेन रखता है।
सो दोस्तों आज का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द अटल टनल. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज has been constructed by NHAI. Second is it is a strategic tunnel under Rohtang Pass in the ये पीर पंजाल है, पिट पंजाल नहीं है, ये है पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इट्स, ये IAS नहीं है, सॉरी दोस्तों, इट इज है ये, है ना. तो इट इज 8.8 किलोमीटर टनल and the world longest tunnel above an altitude of 3000 meter. And choose the following. A option is option 1 and 3 only, B is option 2 and 3, C is option 1, 2, 3, and D is none of the above. Please attempt all these questions which I provide you at the end of video, and if you like our video, please share with your friends and do hit the bell icon so that you could never miss the update from our channel. एज वेल एज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सुझाव भी दें कि हम और इसको अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकें. थैंक यू एवरीवन.